हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 243 बीएनएसएस सीआरपीसी की सेक्शन 220। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। तो एक से अधिक किए गए अपराधों के लिए विचारण कैसा किया जाएगा। क्लॉज फर्स्ट इसका कह रहा है कि यदि परस्पर संबंधित ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही समव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। अगर एक ही एक्ट ऑफ सीरीज है, ठीक है, एक ही एक्ट ऑफ सीरीज है और उसमें जो मिलकर के एक ही समव्यवहार का निर्माण करती है और उस क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति ने किए हैं, अपराध एक से अधिक है, एक ही एक्ट ऑफ सीरीज है, एक ही समव्यवहार है, उसमें एक ही व्यक्ति ने एक से अधिक अपराध किए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर सारा आरोप लगाया जाएगा और उसका विचारण किया जाएगा। इसके लिए भिन्न भिन्न आरोप पत्र का निर्माण नहीं किया जाएगा, एक ही आरोप पत्र बनाया जाएगा। तो फर्स्ट क्लोज को हम पहले इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन यहाँ दे रखा है हमें। उपधारा 1 के दृष्टांत क्या है, जिससे हम अच्छे से क्लियर हो जाए हमारे ये क्लोज कि एक व्यक्ति ख को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में है छुड़ाता है, ठीक है। लॉफुल कस्टडी से ए ने बी को छुड़ाया। ऐसा करने में कांस्टेबल ग को जिसकी अभिरक्षा में ख है घोर उपत्ति कारित करता है। तो ए ने क्या किया, बी को छुड़ाया और कांस्टेबल सी की जो कि कांस्टेबल सी की अभिरक्षा में था, और ऐसा करने पर उसने कांस्टेबल सी को घोर उपत्ति कारित करी, ठीक है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 की उपधारा 2 और 263 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और दोष सिद्ध किया जा सकेगा। तो उस पर क्या बोलते हैं, क व्यक्ति है, जो क अभियुक्त है, उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 की उपधारा 2 और धारा 263 के अधीन आरोप लगाया जा सकेगा और दोष सिद्ध किया जा सकेगा। तो 121 की उपधारा 2 क्या कह रही है, 121 की उपधारा 2 हमें कह रही है, नाउ अभी हम देख लेते हैं। 121 का क्लोज जो है वो कह रहा है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरोध करने के लिए स्वेच्छा घोर उपत्ति कारित करना, ठीक है। तो लोक सेवक को अपने कर्तव्य मार्ग से हटाने के लिए घोर उपत्ति कारित करना। और आगे सेक्शन है 263। तो 263 भी क्या कह रही है, 263 कह रही है अपने को कि किसी व्यक्ति के विधिपूर्ण पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्ण अभिरक्षा से उसे छुड़ाना। तो ये दोनों कार्य किए, दो धाराओं के अंतर्गत ऑफेंस आए, तो इन दोनों धाराओं का एक ही आरोप पत्र बनाया जाएगा और विचारण एक साथ ही करके उस व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाएगा। खंड ख कह रहा है कि क ने दिन में गृह भेदन इस आशय से करता है कि वह बलात्संग कारित करे और प्रवेश किए गए गृह में ख की पत्नी के साथ रेप करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि रेप से संबंधित है और धारा 331(3) में जो गृह भेदन से संबंधित होगी, 331(3) के अधीन अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और दोष सिद्ध किया जा सकेगा। आरोप पृथकता लगेगा लेकिन उनका विचारण एक साथ किया जाएगा, जैसे कि इसमें कह रखा है क्लोज फर्स्ट में कि एक ही क्रम में एक से अधिक अपराध किए गए हैं, तो उन अपराधों के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाकर उसका विचारण किया जा सकेगा। आगे है क्लोज ग के कब्जे में कई मुद्राएं हैं जिसे कि वह जानता है कि वो कूटकृत है, ठीक है, काउंटरफिट है, जिसके संबंध में आशय रखता है कि वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 337 के अधीन दंडनीय कई कूट रचनाओं के प्रयोजन से उन्हें उपयोग में लाया जाएगा। तो उस पर प्रत्येक मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 की उपधारा 2 के अधीन पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और दोष सिद्ध किया जा सकेगा।
तो एक ही समय व्यवहार में बनने वाले परस्पर ऐसे अपराध जो भिन्न भिन्न हों किंतु उन सभी का एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा, एक साथ विचारण किया जा सकेगा और उसे दोष सिद्ध किया जा सकेगा। क्लोज घ इसका कह रहा है कि ख को क्षति करने के आशय से क उसके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई ये जानते हुए संस्थित करता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है और ख पर अपराध करने का मिथ्या अभियोग ये सोचकर लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए न्याय संगत या विधिपूर्ण कोई आधार नहीं है, उसे जानबूझकर फंसा रहा है। मिथ्या आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, मिथ्या अभियोग उस पर लगाए जा रहे हैं। तो क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के अधीन दंडनीय 2 अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और दोष सिद्ध किया जा सकेगा। 2 या 2 से अधिक कितने ही अपराधों पृथकता आरोप लगाया जा सकता है, उनका विचारण एक साथ किया जा सकता है और दोष सिद्ध किया जा सकता है। आगे इसमें इसके खंड में बता दिया कि निर्दिष्ट पृथक आरोपों का विचारण एक ही समय में किया जाएगा। ठीक है। खंड अड़े कह रहा है कि ख को क्षतिकारित करने के आशय से क उस पर एक अपराध करने का अभियोग ये जानते हुए लगाता है कि ऐसे अपराध के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है। ख को क्षतिकारित करनी है, क के मन में ऐसी मंशा है, इसलिए वो क्या करता है, ऐसा अभियोग उस पर लगाता है जिसका कोई न्याय संगत आधार नहीं है। विचारण में ख के विरुद्ध क इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा ख को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराए। साथ में इस आशय का मिथ्या साक्ष्य भी दे दिया कि जिससे कि न्यायालय उसे मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करे। तो क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 और 248 के अधीन पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा। सेक्शन 230 और सेक्शन 248 के अधीन आरोप लगाया जाएगा और मिथ्या दोष सिद्ध किया जाएगा। तो क्या है सेक्शन 230? लेट्स सी। नाउ सेक्शन, हाँ, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित करने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, जो कि सेक्शन 191 दे मिथ्या साक्ष्य हाँ देना या गढ़ना 230। और नेक्स्ट सेक्शन थी 248 ना, 248 क्षतिकारित करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाना, किसी व्यक्ति पर क्षतिकारित करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाना। नेक्स्ट खंड च कह रहा है कि क 6 व्यक्तियों के सहित बलवे करने, गौरूपति करने, लोक सेवक पर जो ऐसे बलवे को दबाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है, हमला करने का अपराध किया। अपराध 3 हो गया, बलवा कारित किया, गौरूपति कारित की और ये हमला कारित किया। तो क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 की उपधारा 2, 191 की उपधारा 2, 195 के अधीन पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा, बलवे के लिए भी, गौरूपति के लिए भी और हमले के लिए भी। 6 खंड इसका कह रहा है कि ख, ग और घ के शरीर को क्षति की धमकी के आने के आशय से एक ही समय में वो उसने धमकी दी। ठीक है, एक ही समय देता है कि उन्हें संत्रास कारित किया जाए। क पर बीएनएस की धारा 351 के क्लोज 2 और 3 के अधीन 3 अपराधों में से प्रत्येक के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और दोष सिद्ध किया जा सकेगा। अब इसमें आगे बता दिया कि खंड क से लेकर 6 तक में जो निर्दिष्ट पृथक आरोप लगाए जा रहे हैं ना, उनका विचारण एक ही साथ एक ही समय में किया जाएगा और उससे उन्हें दोष सिद्ध किया जाएगा। तो अब इससे ये क्लोज फर्स्ट जो है सेक्शन 220 सीआरपीसी का ये क्लियर हो गया होगा, जो कि 243 में है। आगे हम देखते हैं क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड क्या कह रहा है कि जब धारा 235 की उपधारा 2, जो कि सीआरपीसी की धारा 212 है, 212 का क्लोज 2 और धारा 242 जो कि 219 है सीआरपीसी की, में उपबंधित रूप से आपराधिक विश्वास भंग, न्यास भंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के लिए एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने, छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है। ठीक है, अपराध कौन कौन सा है? आपराधिक न्यासभंग, बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग। इन अपराधों के लिए को किए जाने में सुकर बनाने के लिए उसने लेखाओं का मिथ्याकरण किया है और ऐसे करने के एक से अधिक अपराधों का उस पर अभियोग है, तो ऐसे व्यक्ति का विचारण जो है
एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। इस पर कोई दृष्टांत नहीं है। आगे है क्लोज 3, यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हो। विधि में एक से अधिक अपराध परिभाषित और दंडनीय है, दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में वो अपराध आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमला और घोरपति। तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराध के प्रत्येक विचारण के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण कर सकेगा। अपराध का नेचर ऐसा है कि वो दो परिभाषाओं में कवर हो रहा है, तो दो परिभाषाओं में अगर ऐसा अपराध कवर हो रहा है तो दोनों परिभाषाओं का उस पर आरोप लगाया जाएगा और उसका विचारण एक साथ, संपूर्ण आरोप का विचारण एक साथ किया जा सकेगा और उसे दोष सिद्ध किया जा सकेगा। तो इसके कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं जो हम देखते हैं। तो इसके इलस्ट्रेशन है जय। ये सारे इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन दे के पूछ लेता है कि कौन से क्लोज का है, क्लोज फर्स्ट का है, क्लोज थर्ड का है या क्लोज फोर्थ का है, या फिर इस इलस्ट्रेशन में क्या किया जाएगा। मोस्टली तो यही पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन से ये इलस्ट्रेशन आया है। क बेत से ख पर सदोष आघात कारित करता है, ठीक है, ख को सदोषता उसने लकड़ी से बेत से मारा। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 की उपधारा 2 और धारा 131 के अधीन अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा। 115(2) के अधीन पृथकता आरोप लगाया जाएगा और सेक्शन 131 के अधीन आरोप लगाया जाएगा। तो 115(2) तो घोरपति के लिए होगी और साथ में आ गई आपकी 131। लेट्स सी क्या कह रही है 131। एक 115(2) तो स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना और 131 हमले के लिए आएगी गंभीर प्रकोपन से अन्यथा हमला या आपराधिक बल। तो इन चीज़ों के लिए आरोप पृथकता लगाया जाएगा लेकिन विचारण एक साथ किया जाएगा। जय में है चुराए हुए धान्य के बोरे, गेहूं के बोरे क और ख को जो यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है इस प्रयोजन से दे दिए गए कि वे उन्हें छुपा दे, तब क और ख बोरों को अनाज की खेती के तले में छिपाने में स्वेच्छा एक दूसरे की मदद करते हैं। क और ख पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2 और 5 के अधीन पृथकता आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा। यह पॉइंट इसका कह रहा है कि क अपने बालक को यह जानते हुए आरक्षित डाल देती है कि यह संभाव्य है कि उससे मृत्यु कारित कर दे। सेक्शन 317 ये IPC। बालक ऐसे आरक्षित डाले जाने के परिणाम स्वरूप मर जाता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 और 105 के अधीन अपराधों का पृथकता आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा। 93 तो ये 3117 से कंडक्ट हो रही है और एक और सेक्शन थी 105, इन दोनों का पृथकता आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा। दो धाराओं के अंतर्गत अपराध आ रहे हैं। तय कह रहा है कि का कूटरचित दस्तावेज को बेईमानी से असली साक्ष्य के रूप में इसलिए उपयोग में लाता है कि लोक सेवक को भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 201 के अधीन दोष सिद्ध करे, ठीक है। क पर 337 की साथ सपठित धारा 233 340 की सब क्लोज 2 के अधीन पृथकता आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा। तो यही चीज़ है क्लोज 3 इसका यही कह रहा है कि अगर परिभाषा 2 से अधिक परिभाषाओं में कोई अपराध आता है तो उन सभी परिभाषाओं की सेक्शंस को लिखना पड़ेगा, उनके अनुसार आरोप विरचित किया जाएगा और उन्हीं का विचारण एक साथ किया जाएगा और उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि कोई कार्य जिसमें एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध गठित करते हैं, मिलकर भिन्न अपराध बनाते हैं, ऐसे कार्य से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण किया जा सकेगा। कई कार्य किया जिनमें एक से अधिक कार्य मिलकर स्वयं अपराध गठित कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ये सारे कार्य मिल जाते हैं तो मिलकर कोई भिन्न अपराध बनाते हैं। ऐसे कार्य के मिलकर बनने वाला भिन्न अपराध या ऐसे कार्य को करने से जो अपराध बना है एक या अधिक से
एक या अधिक जो भी अपराध बने हैं उन सब के लिए अभियुक्त पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जाएगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। जो कार्य किए हैं उन कार्यों का आरोप प्लस उनसे मिलकर जो कोई दूसरा अपराध बना है उसका भी आरोप, सारा आरोप एक साथ लगाया जाएगा। क्लोज 5 इसका कह रहा है कि इस दंड की इस धारा की कोई भी बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो कि आईपीसी की सेक्शन 71 थी, 71 पर प्रभाव नहीं डालेगी। पूर्व दोष सिद्धि। तो क्लोज 4 का दृष्टांत क्या, इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? ख को क लूटता है, ठीक है, बी को ए ने लूटा, ऐसा करने में उसने उसको स्वेच्छा उपपत्ति भी कारित करी, ठीक है। तो क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 की उपधारा 2 में उपहति कारित करने के लिए, 309 की उपधारा 2 में वो करने के लिए, लूटने के लिए उपधारा 4 के अधीन अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जाएगा और दोष सिद्ध किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है क्लोज 4, और इसका इलस्ट्रेशन तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो 115 की उपधारा 2 तो हमने पढ़ रखी है, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। 309 की उपधारा 2 और 309 की उपधारा 4 क्या कहती है ये हम देख लेते हैं, लूट से ही संबंधित होगी, बट लेट्स सी क्या कहती है। 390 सेक्शन 2 309 की 2 कह रही है, अच्छा इसमें नहीं दे रखी है, ये लूट से ही संबंधित है। 309 टोटल लूट से ही संबंधित है और राजमार्ग पर लूट और इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो लूट से संबंधित जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए और स्वेच्छा घोर उपपत्ति से संबंधित जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए उन साथ एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा, पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और एक ही विचारण में उसे दोष सिद्ध किया जा सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इलस्ट्रेशन काफ़ी है और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं।